तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते बेटा क्लास 11 और क्लास 11 का हमारे पास है ये यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा बात करें इस यूनिट में तो हमने आपको ऑलरेडी 12 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये लेक्चर नंबर 13 होने वाला है और आज के इस लेक्चर में बेटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला है क्या, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, किसको कहते हैं। दूसरा नॉर्मालिटी। इससे पहले बात करें हम तो आपको हमने मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट बाय वेट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारा बात एक्सप्लेन कर चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाला लेक्चर एक बार जरूर देखना, लेक्चर नंबर 12। तभी ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करना तभी तुम्हें समझ में आएगा। और सबसे जरूरी बात, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है इस चैप्टर में, इस चैप्टर को लगभग 12 लेक्चर, उन सभी का आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। देखो 2-3 काम करना, पहला पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स बनाना है, दूसरा एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना है, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाना है जो मैं भी दूंगा। बात समझ रहे हो। हाँ, चलिए सबसे पहले आप लोग का काम है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम जीरो से हीरो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं सर, आपके फ्यूचर एग्जाम जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, आप कहीं से भी हैं, आप केमिस्ट्री में आपको डर लग रहा है, आप हमसे जुड़े रहिए, आपका सारा डर हम खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे प्यारे क्लास को। सबसे पहले प्यारी सी बातों के साथ, ये बात देखो बहुत खास लिखा हुआ आज का, कि किसी का मैं खास हूं कोई मेरा खास है, कितनी झूठी बात है ये कैसी बकवास है। लिखा हुआ किसी का मैं खास हूं कोई मेरा खास है, ये कितनी झूठी बात है ये कैसी बकवास है। मतलब की दुनिया है और बस यही रास है, मतलब की दुनिया को बस यही रास है, जिससे मतलब है बस वही खास है। तुमसे मतलब है इसलिए तुम खास हो, जिस दिन मतलब खत्म तुम्हारी खासियत खत्म। ये दुनिया है और यही सच्चाई है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं आज के प्यारे प्यारे क्लास को। सबसे पहले लिखा हुआ व्हाट इज द मोलालिटी, why is molality preferred over molarity to express the concentration of solution। देखो concentration of solution, कोई भी concentration टर्म जो होता है solution में एक्सप्रेस करते हैं, सबसे ज्यादा मोलालिटी को प्रीफर किया जाता है, मोलारिटी को नहीं। क्यों नहीं किया जाता है सर, ये सवाल तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं आपका लास्ट क्लास को, कि कौन कौन सा टॉपिक हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। जो पढ़ लिए बहुत अच्छी बात। चलो सबसे पहले हमने यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ाया था, पहला टॉपिक। कलर चेंज कर ले रहे क्योंकि रेड कलर जो दूर से अच्छा से दिखाई नहीं देता है ना। चलो सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज स्ट्रेंथ का। परसेंटेज स्ट्रेंथ है बेटा, सबसे पहला हम बात करेंगे क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज। यहां पे क्या था सर, मास ऑफ सॉल्यूट, हम पूरा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बटे क्या सर, है ना, बटे क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने कितना 100। ये बात हम पढ़ा चुके हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या सर, दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ा है क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब है देखो ऊपर में जो लिखा हुआ मास ऑफ सॉल्यूट गुने क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने कितना 100। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने कितना 100। ठीक है, क्लियर है ये तीन। उसके बाद क्या सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें इतना के बाद फोर्थ नंबर जो है, या फिर फर्स्ट के बाद दूसरा नंबर हम बात कर सकते हैं क्या, मोलारिटी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर आपको, मोलारिटी। चलो उसका फॉर्मूला भी मिला के देखो सर। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, देखो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला था WB बाय MB इंटू 1000 बाय VS, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, मोलालिटी, मोलालिटी बराबर क्या WB बाय
एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। क्लियर है? ठीक है। चौथा क्या है? चौथा हमारे पास क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या, एक्स के बराबर क्या, एन ए प्लस एन बी, एक्स बी क्या, एन बी बाय, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा फॉर्मूला है जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे। इस फॉर्मूला को सभी बच्चों को ध्यान रखना है लास्ट क्लास, ठीक है। चलो तो इसको जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में पहला क्वेश्चन ही था क्या, कि मोलालिटी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है एज कंपेयर टू मोलारिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। देखो मोलालिटी का पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला से ही सारा बात क्लियर हो जाएगा। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाय क्या, एम बी इंटू 1000 बाय क्या, डब्ल्यू ए। ये है मोलालिटी का फॉर्मूला। दूसरा क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय क्या, भी एस। देखो अब होता क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब देखो कोई भी सब्सटेंस अगर ये लिक्विड में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, लिक्विड में दिया हुआ है। अब इसको तुम हीट कर दो, क्या करो सर, इसको हीट करो, क्या करो सर, हीट करो, ठीक है। तो हीट करने से क्या होगा सर, वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा इसका, बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो इसका जो वैल्यू है क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा। क्यों, वॉल्यूम क्यों डिक्रीज किया, टेम्परेचर देने से। क्या देने सर, टेम्परेचर आने से क्या होगा, टेम्परेचर देंगे। देखो अगर देखो एक बर्तन में सामान रखे हो, एक बर्तन में समझो कि पानी रखे हो, गर्म करो, पानी उबाल होकर बाहर आएगा, क्योंकि हीट देने से वॉल्यूम एक्सपेंड करता है कोई भी लिक्विड सब्सटेंस का। तो वही बोलता है अगर टेम्परेचर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। लेकिन डब्ल्यू ए एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस को तुम हीट करो, उसका वॉल्यूम उतना एक्सपेंड नहीं करता एज कंपेयर टू लिक्विड। समझ रहे हो? अरे एक लोहे का सामान को तुम गर्म करो, कितना पिघलेगा सर, नहीं पिघलेगा, बहुत कम। मतलब जितना जल्दी लिक्विड सब्सटेंस वॉल्यूम एक्सपेंड करता है उतना जल्दी सॉलिड करता नहीं है। तो इसीलिए बोलता है कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए मोलालिटी ज्यादा इसलिए प्रीफर करते हैं कि टेम्परेचर भी इसके कंसंट्रेशन को बदल नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर मिला तो मोलारिटी का कंसंट्रेशन बदल सकता है। तो जो बात यहाँ पे है उसी बात को एज ए आंसर देखो लिख दिए हैं। क्या, देखो जो समझाए उसी बात को आंसर में लिखें। क्या, देखो ध्यान से आंसर लिखें बेटा, एकदम ध्यान से पढ़ो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात तुमको पूछता है कई बार बोर्ड एग्जाम में, या समझने के लिए तेरा आईक्यू लेवल के लिए। देखो बोलता है कि मोलालिटी इन्वॉल्व्स ओनली मास विच डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलालिटी में केवल और केवल क्या है, मास। मास है, देखो डब्ल्यू ए किसका है सर, सॉल्यूट का मास है। यहां पे क्या, सॉल्वेंट का मास, मोलर मास। यहां पे है क्या, सॉल्यूट का मास, लेकिन यहां पे क्या सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में। वही बोलता है यहां पे क्या, ध्यान दो, वही बोल रहा है यहां पे क्या, विच डज नॉट इन्वॉल्व चेंज विथ टेम्परेचर, जहां पे केवल मास होता है जो टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है। वेयर है, जबकि मोलारिटी इन्वॉल्व वॉल्यूम, मोलारिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। विच चेंज विथ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। हेंस मोलालिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी। मोलालिटी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है एज कंपेयर टू मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी को क्या किया जाता है, ज्यादा प्रीफर किया जाता है एज कंपेयर टू मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम है जो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड कर सकता है, ये घट सकता है, लेकिन मोलालिटी में इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ रहे हैं, दैट्स क्लियर। हाँ तो लिखो, इसको जल्दी लिखो कॉपी में, याद कर लेना, नोट जरूर करना, ठीक है। चले आगे, चलो आगे बढ़ते, ठीक है। आगे क्या है, देखो आगे क्या लिखा सर, आगे देखो, आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी। मोलारिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलारिटी देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। अभी तो यही फॉर्मूला लिखा है ना मोलारिटी का। देखो मोलारिटी का क्या है सर फॉर्मूला, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय सर क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम जैसे ही टेम्परेचर दोगे
टेम्परेचर देने से क्या होता है सर, अभी बताया ना कि लिक्विड है, टेम्परेचर दोगे सर यहाँ पे, हीट करोगे, हीट करने से इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा, भागा दोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, छोटा आ जाएगा। जिस बड़े नंबर से भागा देने से उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा छोटा आता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा। तो वही बोलता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मोलरिटी। अगर टेम्परेचर देंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा। तो वही बात देखो हमने लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो ही आप तापमान बढ़ाते हैं, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज, मोलरिटी जो होता है सोल्यूशन का घट जाता है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा। बात समझ रहे हैं? जल्दी से इसको भी कॉपी में नोट करो, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैं साइड होता हूं, या तो वीडियो को पॉज करो या फिर इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके डाउनलोड करो। नोट्स बेटा पक्का बनाना, नोट्स से भागोगे जिंदगी भर तकलीफ होगा। नोट्स बना लेना, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा, सच बता रहे हैं, ठीक है। चल आगे, चल आगे। चलो आगे क्या सर, आगे आता है हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। क्या नाम है सर, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन क्या चीज है सर, सवाल है पार्ट्स पर मिलियन क्या है। देखो अभी तक हम जो बताए हैं आपको, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कि कोई भी, जैसे मान लो क्या, ये 1 लीटर क्या है, 1 लीटर का सॉल्यूशन, तो इसके अंदर जो सॉल्यूट घुला हुआ है ना, तो वो 1 मोल में या फिर जितनी मात्रा में घुला हो उसको तो मोल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी सॉलिड घुला रहेगा, चाहे वो NaOH हो, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो HCl हो, या कोई भी तरह का सॉल्यूट हो, अगर इस पानी में घोले हो तो उसको एक्सप्रेस हम लोग मोलारिटी या मोलिटी में करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, क्या हो सर, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा सर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में खेती होता है, ये तो सबके घर में होता है लगभग, तुम्हारे घर में खेती हो रहा है, देखना तुम्हारे पापा क्या करते हैं, एक बड़ा सा बाल्टी निकालते हैं, 20 लीटर का एक बाल्टी निकालते हैं, ठीक है। 20 लीटर पानी भरते हैं और कीटनाशक का दवा लाते हैं, क्या लाते हैं, कीटनाशक। और कीटनाशक का दवा कितना, 1 ढक्कन से 2 ढक्कन निकालते हैं, और पूरे 20 लीटर पानी में लगभग 20 ml मिला रहे हैं। ये 20 लीटर कहाँ है और यहाँ 20 ml मिला रहे हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बना वो क्या बना, बहुत ज्यादा पतला सोल्यूशन है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, समझ रहे हो। ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, एकदम फीका। लेकिन इतना फीका सोल्यूशन को किसमें एक्सप्रेस करते हैं सर, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन को ही हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं सर, पीपीएम में। किसमें सर, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज का मतलब है कि 100 भाग में, कितने भाग में सर, 100 भाग में। और पार्ट्स पर मिलियन में कितना, मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है सर 10 लाख। 1 2 4 नहीं, कहां सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 6 जीरो होने चाहिए, 2 4 6 जीरो, ठीक है, 10 लाख। या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, 10 का पावर 6। तो इस तरीके से जब एक्सप्रेस करते हैं कि इतनी मात्रा में सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में। उसी को शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम। क्या बोलेंगे सर, पीपीएम। यानी कि पीपीएम जो है बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, ठीक है। समझ रहे हैं बात मेरी, हाँ। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे पीपीएम में क्या मेजर किया जाता है सर, देखो जितना भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हमारा जो हवा है, वातावरण में जो है ना हवा, दिल्ली में खासकर मैं हूं, यहाँ पे हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है, पॉल्यूटेड एयर है यहाँ पे। गांव में भी है लेकिन कम है, गांव तरफ तो ना के बराबर है, कम है। लेकिन जितनी भी बड़े बड़े सिटीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल माइनिंग होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है, वहां के एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या तुमको कभी दिखेगा नहीं गंदगी, लेकिन होता है, बहुत ही डाइल्यूट होता है लेकिन होता है। तो उसको हम किसमें मेजर करते हैं सर, पीपीएम में। किसमें, पीपीएम में। बहुत सारे कीटनाशक या पेस्टिसाइड को हम लोग किसे मेजर करते हैं, उसके कंसंट्रेशन को, पीपीएम में, क्योंकि बहुत ही पतला होता है, बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट मौजूद होता है। बात समझ रहे हो।
देखो जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ठीक है। जैसे अगर हवा की क्वालिटी 400 है तो ये एक्सेलेंट है, क्या सर, 400 पीपीएम में है, 400 पीपीएम में है तो ये बढ़िया हवा है, यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर 500 से पार हो गया पीपीएम, ठीक है, तो ये हो गया मतलब ये गुड है, अभी भी ठीक ठाक रह सकते हैं। 600 तक चल गया तब भी यहाँ पे रह सकते हैं, ये एक्सेलेंट लेवल है 400 से 600 के बीच। लेकिन जैसे ही 700 से 800 की चला गया तो एक्सेलेंट नहीं है लेकिन गुड है, ठीक है। ये क्या है, 1000 तक फेयर, 1000 तक क्या ठीक ठाक है, लेकिन 1100 के बाहर जाएगा तो मास्क लगाने बोल देगा। 1200 1300 के ऊपर चला गया तो अपने घर के कमरे खिड़की को बंद कर दीजिए। उससे ऊपर अगर 1400 हो गया, 1500 के आसपास चल गया, मेडिकोर मीडियोकोर मतलब कंटामिनेटेड इंडोर एयर, मतलब हवा को साफ करने के लिए, मतलब साफ हवा लो रूम में, ठीक है। उसके बाद अगर 1700 से 1600 के बीच चल गया, वेंटिलेशन रिक्वायर्ड, मतलब आपको एकदम छाना हुआ ही एयर लेना है, डायरेक्ट ये हवा को एकदम लेना नहीं है। लेकिन 1900 के आसपास हो गया तो हैवली कंटामिनेटेड इंडोर एयर, एकदम घर में पैक हो जाइए, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 2000 2100 के पार हो गया तो एकदम बैड क्वालिटी इंडेक्स होगा, यहाँ पे रहिएगा तो पक्का बीमार पड़ सकते हैं, सर्द घूमेगा, माइग्रेन हो जाएगा, एक तरह से मतलब बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट पेशेंट बन जाइएगा, ठीक है। देखो ये हवा को नापने का तरीका है कुछ, कई बार लैब में, है ना, लैब में जैसे NO2 कितनी मात्रा में मौजूद है कोई सॉल्यूशन में, है ना, नाइट्रेट या फिर निट्राइट या फिर कोई भी सॉल्यूशन, HCl HNO3 कुछ भी वेरी वेरी डार्क मीडियम में होगा, उसको पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, किसमें सर, पार्ट पर मिलियन में, मतलब 10 का पावर 6 भाग में, ठीक है। कैसे डेफिनेशन के तौर पे सर देखो, बोलता है पीपीएम क्या बोलता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम स्ट्रेंथ में, किसमें सर, पीपीएम स्ट्रेंथ में। बोलता था नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम स्ट्रेंथ। बोलता है क्या, कोई भी सॉल्यूशन अगर पार्ट्स पर मिलियन में मौजूद है, जैसे मान लो क्या, देखो एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना सर, सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का तुम 10,000 हिस्सा कर दो, कितना कर दो सर, 10 लाख पार्ट कर दो, ठीक है, 10 लाख पार्ट कर दो, तो 10 लाख पार्ट में, ठीक है, 10 लाखवां हिस्सा जो होगा, ठीक है, सॉल्यूट का, ठीक है, 10 लाखवां हिस्सा जो सॉल्यूट का होगा, किसमें, पूरे सॉल्यूशन में, उसी को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक है। अभी क्या बताया हम लोग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाएंगे तो इसका 10, मतलब मान लो सॉल्यूशन का 10 लाख हिस्सा है, कितना, 10 लाख, 10 लाख हिस्से में जो सॉल्यूट की मात्रा होगी, ठीक है, जो सॉल्यूट की मात्रा होगी वो इसका कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन, वही लिखा है क्या, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम एक सॉल्यूशन का 10 लाख हिस्सा बना दें, छोटे छोटे 10 लाख पार्ट कर दो, जैसे परसेंटेज में क्या था, परसेंटेज का मतलब 100 था ना, कि 100 पार्ट सॉल्यूशन का है, इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होगी, ठीक है, सॉल्यूट की जो मात्रा होगी, सॉल्यूट की जो मात्रा होगी उसी को क्या कहेंगे, सॉल्यूट की जो मात्रा होगी उसी को हम क्या कहेंगे सर, देखो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 10 लाख पार्ट कर दो, 10 लाख हिस्सा में जो मौजूद होगा ना सॉल्यूट की मात्रा या सॉल्यूट की संख्या, उसी को पार्ट्स पर मिलेगी। जैसे हम लोग बताए थे पहले परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या था, 100 पार्ट्स है, अगर पूरे सॉल्यूशन का क्या 100 हिस्सा है, तो 100वें हिस्से में जो सॉल्यूट की मात्रा हो, सॉल्यूट की संख्या होगी, सॉल्यूट की संख्या होगी, उसी को क्या कहेंगे सर हम लोग, और उसी को परसेंटेज स्ट्रेंथ बोल रहे थे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन में क्या, अगर पूरे सॉल्यूशन का 10 लाख हिस्सा है तो उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होगी 10 लाखवें हिस्से में, उसी को पीपीएम स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इसका फॉर्मूला देखो, पीपीएम स्ट्रेंथ बराबर सिंपल है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे गुने 10 का पावर 6, क्या 10 का पावर 6। याद करो परसेंटेज स्ट्रेंथ में 10, यहाँ पे 100 था,
ये पार्ट्स पर मिलियन में बात किया था, इसलिए क्या है, क्या किया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 10 का पावर 6। बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं डिफरेंस, ठीक है, बात समझ गए। हाँ, तो पीपीएम स्ट्रेंथ बराबर क्या, वेट ऑफ सॉलिड बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 का पावर 6, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन बनेगा हमारा काफी सारा। देखो क्या क्वेश्चन है सर, इस पेज को हटा दो, ये पेज सेम टू सेम है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पीपीएम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.004328 वेट बाय वेट परसेंट, ये दिया हुआ है, इसका पीपीएम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन में। देखो पहले नाउ सॉल्व, क्या दिया सर यहाँ पे, 0.004328 वेट बाय वेट परसेंटेज, का मतलब क्या हुआ, मीन्स यहां पे लिख सकते हैं क्या, 0.04328 ग्राम ऑफ सॉल्यूट presenting 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब पूरे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है और सॉल्यूट का वेट 0.004328 ग्राम हो गया। अब इसी बात को इस फॉर्मूला में पुट कर दो, यहाँ जगह है नहीं, यहाँ पे लेते, ठीक है, या फिर यहाँ पे कर सकते हो। देखो चलो यहाँ पे जगह बना रहे हैं, ठीक है, देखो क्या है सर यहाँ पे, पीपीएम स्ट्रेंथ बराबर क्या, ऊपर में वैल्यू क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट 0.00438 बटे क्या, बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 100 गुना 10 का पावर कितना आया 6, ठीक है, ऊपर बड़ा कितना हो जाएगा, 4 जीरो बचेगा। अरे ये 10 का पावर 2 होता, 4 बचता, पॉइंट पीछे हटाओ, 0.224 यहाँ कितना 43 पॉइंट, ये 4 अंक पीछे 28, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इंसेक्टिसाइड कितना पीपीएम है, पीपीएम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज 43.28 पीपीएम। तो इस तरह करके इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, बात समझे कि इंसेक्टिसाइड जो है सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है 43.28 पीपीएम में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यही हमको चाहिए था, ठीक है, बात समझ गए। पीपीएम पे काफी सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे चल करके, जेई में, नीट में, आपके 11th बोर्ड में पीपीएम से क्वेश्चन नहीं देगा, ये मैं जेई नीट पर्पस के लिए बताया हूं, किसके लिए सर, जेई और नीट, या फिर तुम्हारा 12th बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। आगे चलो सर, आगे क्या, आगे यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन में क्या, देखो बोलता है पीपीएम वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 का पावर 6। अगर वेट बाय वेट में देगा तो यही फॉर्मूला है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 का पावर 6। अगर ये वेट बाय वॉल्यूम में किसमें देगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम सॉल्यूशन गुणे 10 का पावर 6। बोल रहा है इसको हम पीपीएम को बदल भी सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में, उसी के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 का पावर 6, ये 10 का पावर 6 लग गया, मतलब ये पीपीएम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये पीपीएम वेट बाय वेट का भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम का भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिख लो पीपीएम स्ट्रेंथ का, पीपीएम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन ही बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। अब आगे चलो सर, अब आगे क्या है, अब आगे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है छोटे छोटे से, देखो यहाँ से बोलता है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म अमंग दी फॉलोइंग, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है सर, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, वेट परसेंट, जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जाकर के, ठीक है। क्या होगा सर आंसर, बेटा इसका आंसर होगा मोलारिटी, है ना, टेम्परेचर डिपेंड कौन करेगा, मोलारिटी, क्योंकि इसी में तो वॉल्यूम होता है ना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, ठीक है, पीछे मैं बता चुका हूं, नोट्स खोलो जाके देखो बैक, वहां पे तुमको मिल जाएगा। देखो एकदम ध्यान से पढ़ोगे, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तब, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट क्या है, चलो तुम कमेंट करके बताओ मोलारिटी का यूनिट क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मोल पर लीटर, मुंह में याद होना चाहिए, मोलारिटी का मोल पर लीटर, मोलारिटी का मोल पर वॉल्यूम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा सर, मोला, इसका भी आंसर कमेंट करके बता देना, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सीधा सीधा क्या, व्हाट इज द मोलालिटी, ऐसा इनका मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला चलो कमेंट करके बता दो तुम लोग। मोलालिटी बराबर डब्ल्यू बी बाय, इतना नहीं लिखो, इतना लिखने से क्यों फायदा ही नहीं, सीधा लिखो नंबर ऑफ मोल्स बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, ठीक है। मतलब यहाँ मोल पर केजी से हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे भी बनाया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में के रूप में पूछ सकता है, हमेशा यूनिट पूछता है, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर है 1.4। तो आप एनसीईआरटी बुक निकालिए 1.4 में क्या करके देखो, देखो मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी बुक अपने पास रखो, ये ही है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या फ्यूचर में जेईई नीट कोई भी बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, केमिस्ट्री अपने आप तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, पहला तो इसी को पढ़ना, उसके बाद कोई और। चलो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट कैलकुलेट दी मास ऑफ सोडियम एसिटेट, तो इसका मास निकालने बोला है, ठीक है। बोलता है क्या, रिक्वायर टू मेक 500 ml, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है VS, कितना दिया हुआ है 500 ml, बोलता है यहाँ पे 0.035 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि मोलारिटी दिया हुआ है, मोलर कितना 0.375 मोलर दिया हुआ एक्वस सॉल्यूशन का, यानी कि एक तरह से ये मोलारिटी है, क्या है सर ये मोलारिटी दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है मोलर एक्वस सॉल्यूशन और मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी कि डब्ल्यू भी बोल सकते हो क्या, कितना दिया हुआ सर यहाँ पे, तो डब्ल्यू भी नहीं एम भी बोलो, कितना 82.0245, ठीक है, हाँ ग्राम पर मोल, ठीक है, ये सब दिया हुआ डेटा। हमको पूछा क्या, पूछा मास ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी कि डब्ल्यू बी बराबर क्या वाट, डब्ल्यू बी बराबर क्या वाट। अब ये कैसे समझना है, यही पूछा है सर, देखो ये सॉल्यूशन बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट टू मेक एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे देखो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या दिया, CH3COONA, को डिजोल्व किया गया किसमें, वाटर में, तभी तो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। इसका नाम क्या होगा सर, इसको मान लेंगे बी, क्योंकि ये सॉल्यूट है, ये ए, देखो सब कुछ यहाँ दिया हुआ, हमको पूछा है डब्ल्यू बी बराबर क्या वाट, करना कुछ नहीं, सिंपल सारा चीज पुट कर दो, सब कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलारिटी बराबर क्या डब्ल्यू बी बाय एम बी गुने क्या, गुने यहाँ पे क्या 1000 बाय क्या VS। देखो मोलारिटी क्या दिया था क्वेश्चन में, मोलारिटी दिया हुआ वैल्यू 0.375 मोल पर लीटर, चलो 0.375 मोल पर लीटर, ठीक है। डब्ल्यू भी निकालना है, ये 82 पॉइंट के आसपास कुछ दिया है, ठीक है, और गुने कितना 1000 बटे कितना 500, एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है सर, देखो देखो बुक निकाल लेते हैं, एक मिनट को 1.4, ठीक है, हाँ क्या दिया था यहाँ पे वैल्यू 82.025245, ठीक 82.0245, ठीक है 2045, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो हमको ये निकालना है एमपी, पहले काटो, ये 500 से कटेगा इतना से, 2 बार में कटेगा, ठीक है वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू किधर ले आओ, 2 भी इधर ले जाओ, यानी कि देखो यहाँ पे क्या आएगा सर
0.375, ठीक है, मोल पर लीटर। इसका ग्राम पर मोल होता है वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा सर, 82.045 ग्राम पर मोल। ये 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ क्या होगा, भागा में आएगा, गुने कितना आएगा, डब्ल्यू बी। देखो अब क्या करना, अब यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देखो क्या आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो सर, क्या आएगा, 0.345। देखो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट काटो, मोल से मोल कट जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी तो लीटर में हो जाता है, ये लीटर से इधर का लीटर, ये जो लीटर है इधर जाएगा तो पर लीटर में ही आता है, ठीक है, पर लीटर। तो पर लीटर से पर लीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा यहाँ पे क्या, सिर्फ ग्राम बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, क्या आएगा सर, यहाँ पे ऊपर में है यहाँ पे 0.375 इंटू 82.045, कितना आएगा सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 पॉइंट क्या, तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना, 30.766 करके आएगा, ठीक है, भागा 2 बराबर यहाँ पे डब्ल्यू बी, भागा देंगे कितना आएगा सर, यहाँ पे इसको 2 से भागा दो तो 15 के आसपास आएगा, भागा 2 लगभग क्या 15.38, या फिर इसको पलट के यहाँ पे लिख दो, क्या डब्ल्यू बी बराबर 15.38 ग्राम, केवल क्या, क्लियर है, इतना हमारा आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर हमको लाना था। चलो इसको लिख लो जल्दी सभी बच्चे, बात समझ गए, ठीक है, तैसे बन जाए, सिंपल है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना है लास्ट में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई गुना भागा तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बुक का 1.6, ठीक है। देखो कितना सर 1.1, कितना क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, बोलता है कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल पर लीटर, ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या दिया है, मोल पर लीटर के हिसाब से दिया हुआ है। देखो ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन कितना नंबर का क्वेश्चन है सर, मिलाना पड़ेगा, 1 सेकंड रुको, नंबर गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, कैलकुलेट दी, ये उससे पहले 1.5 का था, ये 1.6 का, ठीक है, 1.6 का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में है। बोलता है यहाँ क्या कि कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, बोलता है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करना है, यानी कि सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पे बोला है मोलारिटी निकालने के लिए, क्या निकालना होगा सर, मोलारिटी बराबर क्या, वाट, क्यों लिखा ना, मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी, सैंपल विच हैज डेंसिटी, इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ सर, डेंसिटी दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड तो W/W परसेंट ऑफ HNO3, कितना दिया सर, 69%, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो सर, आगे क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन निकाल देना है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो सर, यहाँ पे सोल्यूशन किसी चीज से मिलने वाला है, HNO3 को घोला गया है, किसमें, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब इसको घोला गया हो, कंसंट्रेटेड है तो डाइल्यूट किया गया होगा, किसमें, वाटर के अंदर ही, कुल मिला के क्या बना है, सॉल्यूशन बना, ठीक है। देखो इसको मान लो B, इसको मान लो A, और यहाँ पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, मोलारिटी निकालना है। देखो परसेंटेज यहाँ पे दिया है, तो मास परसेंट कैसे निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या कि 69 ग्राम ऑफ HNO3 किसमें घुला हुआ है सर, ये घुला हुआ है कितने, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम
सोल्यूशन, यानी कि यहां से दो बात पता चल गया क्या, कि मास ऑफ HNO3 इक्वल टू 69 ग्राम। ठीक है, देखो क्या पता चला सर, हाँ देखो कि मास ऑफ मतलब डब्ल्यू बी, ये HNO3 का है, कितना है यहाँ पे, ये 69 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ HNO3 निकाला है तो सर क्या होगा सर, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का क्या, एक प्लस नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन होता 14 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 गुने 3, 16 प्लस 14 प्लस 1 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया। अब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या था, मास बटे वॉल्यूम, मास बाय क्या, वॉल्यूम। अभी परसेंटेज स्ट्रेन से क्या पता चला था कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, यही था। चलो डेंसिटी बराबर क्या था सर, डेंसिटी बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर मोल पर एमएल। देखो 1.41 पुट करो यहाँ पे पर एमएल। ठीक है, मास कितना दिया सर, 100 ग्राम, वॉल्यूम ही तो निकालना है। ठीक है, लीटर। अब देखो वॉल्यूम इधर जाएगा, बाकी सब इधर आएगा। देखो यहाँ पे, चलो इस जो वैल्यू यहाँ लिखे है ना, इसको यहाँ लिखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इधर जगह बच जाएगा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम। चलो अब इधर आते हैं सॉल्व में। क्या सर, अब इधर सॉल्व करो या भी यहीं पे सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू होगा, ये इधर आएगा, इधर भागा जाएगा, तो 100, देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये जाएगा ml, तो यहाँ पे सीधा ml में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम 100 बटा 1.41। अब 100 को भागा दो 1.41 से, कितना आएगा सर यहाँ पे, देखो 100 भागा 1.41 भागा कितना आया 70.92। देखो VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना 70.92 ml। ठीक है, ये आ गया। अब पूछा क्या था हमको, कुल मिला के पूछा था मोलारिटी, है ना, ये तो पूछा था ना। मोलारिटी बराबर क्या था, WB बाय MB इंटू 1000 बाय VS, यही तो है। वैल्यू पुट कर दो, WB कितना 69 ग्राम, ये कितना MB मोलर मास 63 ग्राम पर मोल, यहाँ पे 1000 बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना 70, दशमलव कितना 9। चलो ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे से डिवाइड करो, कितना आया था देखो 69 इंटू 1000। देखो ये कटने लायक कुछ टर्म तो है नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, काटोगे जा जाओ 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटोगे यहाँ पे कितना 3 तिया ऐसे कटेगा क्या, देखो 3 दूना 6 और 21, 21 तिया कितना 63। ठीक है, और यहाँ काटेंगे तो कितना सर 23 और 23। ठीक है, देखो 23 इंटू 1000 कितना हो गया सर 23,000, नीचे देखो 21 गुने 70 कितना हो जाएगा, ये भी काफी बड़ा नंबर आएगा। देखो 21 इंटू कितना 70.09 कितना आया सर यहाँ पे 142,148,2.6। अब देखो यहाँ पे दोनों को भागा दो, 23,000 को भागा जाए किससे, देखो 23,000 भागा में क्या देना सर 1482.6, कितना आएगा सर यहाँ पे 15.51 आ जाएगा। कितना आएगा सर यहाँ पे 15.51। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, यही निकालना था हम लोग को मोलारिटी, यही हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, बात समझ गए, हाँ ठीक है, मोल पर लीटर यही पूछा था मोलारिटी। ठीक है, हाँ ये 1.6 क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट 12 एक बार देख लेना एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन करता है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोलता है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर
तो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नीडेड मेकिंग 2.5 लीटर, 2.5 लीटर वॉल्यूम है, कितना 0.2 मोलर उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ, यानी कि समझो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने से पहले जो जो दिया उसको लिखो। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, क्या है यहाँ पे, ये दिया हुआ 0.793 kg पर लीटर, ठीक है। अब इसको अगर हम केजी को हटा देते, ठीक है, तो पॉइंट हट जाता, देखो इसको लिख सकते क्या, 793 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई होता, ये खत्म हो जाता पॉइंट, ग्राम पर लीटर, ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान बाद में लिखना। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड, कितना वॉल्यूम चाहिए तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखो जो दिया हुआ वॉल्यूम कितना, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 2.5 लीटर, और इसका मोलरिटी क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है यहाँ पे 0.25 कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहां से अगर हमको मोलरिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मोलरिटी बराबर एक तरह सिंपल फॉर्मूला देखो क्या, मोलरिटी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स एन बी बटे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलरिटी दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया 2.5 लीटर, तो यहां से क्या मोल निकाल सकते हैं, मोल, तो देखो अगर हमको एन बी निकालना है तो एन बी बराबर क्या होता है, मोलारिटी गुने क्या वी एस, ऐसे कर सकते हैं। मोलरिटी कितना दिया सर, मोलरिटी दिया हुआ है यहाँ पे 0.25, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया सर, वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया 2.5, ठीक है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 0.25 2.25, तो 25 25 625 होता है, 625 ऐसे करके। अब देखो पॉइंट कितना सर, यहाँ पे 2 और 1 3 है, 0.625 मोल, मतलब इस सॉल्यूशन में मोल की संख्या कितना 0.625 मोल है। अब क्या करना सर, मास निकालना होगा, मास कैसे निकालोगे, तो मोल बराबर फॉर्मूला क्या जाए, देखो मोल ऑफ मिथानॉल कितना आ गया, देखो मोल ऑफ मिथेनॉल बराबर कितना है 0.625 मोल, ठीक है। तो मोल बराबर क्या होता है, मास ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। और नीचे क्या होगा सर, मोलर मास, मोलर मास ऑफ CH3OH, ठीक है। CH3OH का मोलर मास कितना होता है, CH3OH का मोलर मास बात करें, CH3OH का मोलर मास से बात करें तो क्या होगा सर यहाँ पे, देखो इसका बात करें यहाँ पे, कार्बन का 12 गुने 3 1 4 प्लस ऑक्सीजन का 16, क्या होगा सर यहाँ पे 12 चौक 48 और 16 कितना हो गया, सॉरी अब 12 चौक 48 नहीं, 12 12 गुने 1 प्लस 4 गुने 1 प्लस क्या 16, क्या हुआ 12 के 12 4 16 और 16 कितना 32, टोटल यहाँ पे कितना मोलर मास होगा, टोटल यहाँ मोलर मास आएगा 32, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो यहां से पुट कर दो क्या, मोल बराबर यहाँ पे क्या दिया, हमको निकालना है मास, तो यहाँ पे मास ऑफ मिथेनॉल बराबर क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल कितना सर, मोल है 0.625 गुने कितना 32, मल्टीप्लाई कर दो, यहां से क्या निकल जाएगा, मास ऑफ मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, कितना आएगा, देखो यहां दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो ध्यान से 0.625 गुने कितना 32 बराबर आया 20, कितना है सर यहाँ पे 20 ग्राम आ गया, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे
हमको पूछा कितनी जरूरत पड़ेगी, तो डेंसिटी बराबर कितना है सर, देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, यही वॉल्यूम निकालना था हमको, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया सर, डेंसिटी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 793 ग्राम पर लीटर, 793 ग्राम पर लीटर। मास कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर ले जाओ, 20 बटे कितना 793 ग्राम पर लीटर, ये ग्राम ग्राम कैंसल, अब 20 को भागा तो 793 से वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू बहुत छोटा ही आएगा, ठीक है। देखो 793 भागा 20 भागा क्या, देखो 20 भागा 793 कितना है सर 0.025, देखो 0.025 लीटर, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम 0.025 लीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, ठीक है, या फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में आएगा, ठीक है, लीटर में आएगा, इसको एमएल में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्या आएगा सर, आ जाएगा यहाँ पे 25.2, ये 3 अंक पॉइंट पीछे चला जाएगा, ठीक है, एमएल, तो इतना वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, एमएल में इतना लीटर में, ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। चलो इसको सभी बच्चे कॉपी में लिख लो, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ, कितना मोल की जरूरत है सर, तो यहाँ पे 25.2 ml का या फिर 0.0252 लीटर का, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कॉपी में से बच्चे लिख लो, ठीक है। आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, ये कहाँ का क्वेश्चन है सर, ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है यहाँ पे, A sample of drinking water was 1.17 का, 1.17 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ो, बोलता है ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक सैंपल दिया जो पानी पीते हैं उसका, ठीक है, फाउंड बी सेवरली क्या contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be कि कार्सिनोजेनिक इन नेचर, कार्सिनोजेनिक नेचर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म मौजूद है वो कैंसर का नेचर रखता है, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर का नेचर वाला, ठीक है, कैंसर प्रकृति का। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास, कितना दिया सर 15 ppm बाय मास दिया हुआ है, यानी कि बोलता है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास के केस में इसको बताना, एक्सप्रेस इन परसेंट बाय मास के केस में, देखो पीपीएम में दिया हुआ गया, अब 15 पीपीएम दिया हुआ, तो पीपीएम को कैसे लिखते हैं सर, पे अगर सॉल्व करो, ठीक है, देखो पीपीएम स्ट्रेंथ ऑफ किसका, CCl4 का, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है ना, कितना दिया सर 15 ppm ही दिया है ना, 15 ppm को क्या लिख सकते हो सर, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो हमने बताया था क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने कितना 100, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन ना मास परसेंट में लिखना है ना, तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने कितना 10 का पावर 6 से दिया हुआ, ठीक है। अब ये है पीपीएम स्ट्रेंथ, अब देखो क्या करो इसको,
यहाँ पे पीपीएम वाला कितना दिया, 15 दिया, कितना दिया, 15 ही दिया ना। अब क्या करो, 15 को ऐसे चेंज करो, क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको काट के लिख सकते हैं ऐसे, 10 का पावर 2 उन्हें 10 का पावर 4, ठीक है, क्यों 10 का पावर 2 10 का पावर 4 की। अब देखो ध्यान से, इसी को तोड़ के लिखते, ठीक है, 10 का पावर 2 है, इसको तुम 100 लिख सकते हो। अब ये 10 का पावर जो 4 बचता है इधर, ठीक है, उसको इधर ले आए, क्या 10 का पावर 4, देख रहे हो, अरे जो यहाँ पे 10 का पावर 4 बचता है, डिवाइड बता सकता है। अब याद करो इतना को हमने क्या बोला था सर, इतना को हमने बोला था मास परसेंट, क्या बोला था सर, मास परसेंट या W/W परसेंट, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है सर, अब इसको लिखना क्या, 15 गुने 10 का पावर कितना है ऊपर में -4, ठीक है, और ये क्या बन जाए यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट, या फिर तुम इसी को लिख सकते हो क्या, मास परसेंट, क्या लिखेंगे, बाय मास परसेंट, ठीक है, बाय मास परसेंट ऑफ CCl4, कितना हो जाता है यहाँ पे 15 गुने 10 का पावर -4, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब चलो तभी क्या निकला सर, मास परसेंट निकल गया क्या CCl4 का, CCl4 नहीं, हमारे पास CHCl3 दिया हुआ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे CCl4 नहीं होगा, क्या है सर CHCl3, ठीक, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, ये निकल गया क्या मास परसेंट 15 गुना 10 का पावर -4, ठीक है। अब देखो सर इसके आधार पे क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा, पहला क्वेश्चन क्या दिया सर, देखो पहला क्वेश्चन हमारा यही दिया था ना कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, मास परसेंट उसको कर दिया। अब बता रहा है मोलरिटी पूछा, अब पूछा मोलालिटी, अब मोलालिटी निकालेंगे सैंपल में, ठीक है, इन वाटर सैंपल में। देखो अब क्या करना सर, अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, नाउ हियर 15 गुने 10 का पावर -4, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ CHCl3, यही पता चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्या, ये हुआ कि मास ऑफ CHCl3 बराबर कितना 15 गुने 10 का पावर -4, ये हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, मास ऑफ सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है 100 ग्राम हो जाता है, पूरा का पूरा 100 ग्राम। क्यों, देखो हम लोग लेते हैं CHCl3 प्लस क्या वाटर, दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, पूरा का पूरा, इसका वेट कितना 100 ग्राम, WS है ना, हाँ, WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा इसका पे 15 गुने 10 का पावर -4 ग्राम, और WA क्या हुआ, WA 100 में घटा देना पड़ेगा इसको, 15 गुने 10 का पावर कितना -4, ठीक है, क्लियर है, याद है, ठीक है, बात समझ रहे, आगे चले। तो इतना करने के बाद, इतना सब करने के बाद अब निकालना हम लोग को मोलालिटी, लेकिन इससे पहले CHCl3 का निकालो मोलर मास MB, CH क्या होगा सर 12 गुने 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 गुने 3, क्या होगा सर यहाँ पे 12, हाइड्रोजन का एक जोड़ तो 12 है, इसके 12 और 1 13 प्लस 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 का 5 ब्रैकेट में 1, 35 दिया 105 और 1 35 दिया 105 और 1 6 106 106.5, ठीक है। तो 106.5 में 13 जोड़ दो, कितना होगा सर 119.5, पूरा का पूरा देखो 119.5 ग्राम पर, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, देखो ध्यान से 106 में 13 जोड़ेंगे, ठीक है 119.5। अब देखो अब हमारा आता है मोलारिटी, ठीक है, मोलालिटी सॉरी,
डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय क्या डब्ल्यू, सारा वैल्यू पुट कर दो। ये क्या दिया 15 गुने 10 का पावर -4 बटे कितना 119.5 गुने 1000 भागा कितना यहाँ 100 माइनस 15 गुने 10 का पावर कितना -4। देखो मल्टीप्लाई करो, ये 10 का पावर -4 को घटा खत्म करो, क्या हो जाएगा सर पूछेगा 15 गुने 10 का पावर दोनों को -1 बचेगा गुने 119.5 गुने कितना, अब 100 में कितना जाएगा सर 100 में कितना जाएगा ये 15, तो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 15 को 15 देखो इसको सॉल्व कर दे क्या 15 को भागा दो किससे, अरे इसको 10,000 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है 10,000 से जैसे भागा दोगे इसका जो वैल्यू आता है बहुत ही छोटा आएगा। कितना आएगा सर लगभग 0.0 आसपास आता है। देखो इसको 100 भागा दो कितना आ जाएगा देखो, चलो सबको भागा दो 15 भागा कितना 10,000 दिया हुआ है 0, इसको भागा देंगे तो आएगा 0.0015। ठीक है 0.0015। ठीक है पुट कर दो यहाँ पे 0.0015। अब इसको 100 में घटा दो कितना बचेगा सर 15, ये पावर को हटाना होगा नीचे 10 आ जाएगा। देखो 15 बटे कितना 119.5, इस पावर को हटा रहे हैं नीचे 10 गुने इसको घटाओ 99 पॉइंट कितना 0015 दिया हो। देखो यहाँ पे कितना आया सर माइनस में माइनस कितना 100, तो 99.9985 मतलब इतना छोटा वैल्यू है कि तुम 100 भी रखोगे तो कोई फर्क पड़े वाला इसमें नहीं है। ठीक है चलो अब यहाँ पे क्या करो तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आएगा सर नीचे वाला 119, देखो मैं कैलकुलेटर कर दूंगा जल्दी करने के लिए 115 गुने 10 गुने कितना 99.9985। ठीक है कितना होगा देखो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा 15 भागा, देखो यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है देखो यहाँ पे मोलालिटी बराबर क्या आएगा सर 15 बट्टे कितना आएगा सर यहाँ पे 119.498 पॉइंट क्या 2075। इसको इतना भागा देना है किसमें, इतना भागा दे दो 15 में, 15 भागा 119.498.2075 कितना वैल्यू आया सर देखो यहाँ पे वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.0001255 ऐसे करके आएगा मोल पर केजी। इसको इससे चेंज करेंगे क्या होगा यहाँ पे 1.26 5 कर दो कितना 0 2 1 3 1 4 0 1 2 3 1 4 0 तो मैंने रखा पावर -4 मोल पर केजी। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारे पास मोलालिटी का। ये हमारा पूछा हुआ था। देखो ये सारा क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है एनसीईआरटी बुक, देखो एनसीईआरटी बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए ना कॉम्प्लिकेटेड कि तुम एक बार बना लिया ना तो दिमाग तेरा ओपन हो जाएगा, तुम्हारा थिंकिंग स्किल ही बदल जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन को जरूर बनाना, तभी तुम जेई नीट कोई भी एग्जाम हो जो साइंस से होता है केमिस्ट्री में होता है वो एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद ही आसान हो जाएगा। ठीक है चलो इसको बनाओ जल्दी से। ठीक है आगे चले सर। अब चलो सर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। हमारे पास एक दो टॉपिक है क्या, देखो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है देखो बोलता है अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाते हैं, जैसे बोलता है कंसीडर ए सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 और मोलारिटी M1। दो एक सॉल्यूशन कंसीडर करना इसका क्या मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। ठीक है देखो बोलता है डाइल्यूटिंग इट अप टू वॉल्यूम 2, मतलब इसको अब देखो पहले इसका वॉल्यूम क्या था इतना था। ठीक इसको और ज्यादा डाइल्यूट करना, डाइल्यूट मतलब इसमें और ज्यादा क्या और ज्यादा ऐड कर देना है सॉल्वेंट को। ठीक है मतलब वॉल्यूम और ज्यादा क्या होगा बढ़ जाएगा। तो वही बोलता है क्या पहले अगर M1 V1 है इसमें और ज्यादा सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो बोलता है कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन घट के क्या होगा M2।
देखो पहले था M1V1, बाद में क्या हुआ सर, बाद में इसमें वॉल्यूम और ज्यादा, इसमें और ज्यादा वॉल्यूम को ऐड कर दो, ऐड मोर वॉल्यूम, तो नया वाला जो होगा क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, तो नया वाला हो जाएगा M2V2, मतलब वॉल्यूम भी बदल जाएगा और उसका जो मोलरिटी है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग कोई भी मोलरिटी वाले सोल्यूशन, जैसे ऐसे सिंपल समझो ना, देखो सिंपल समझो, क्या ये एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल में 1 लीटर, पहले इतना पानी था, आधा लीटर पानी था, ठीक है, आधा लीटर पानी है। अब इस आधा लीटर पानी में जो नमक डाले हैं, ठीक है, आधा लीटर में घुला हुआ है, अब तुम क्या करो, तो इसका अपना मोलरिटी होगा, हाफ लीटर के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट डाला उसके अकॉर्डिंग इसका अपना अलग मोलरिटी होगा। अब तुम वॉल्यूम बढ़ा दो, तुम जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलरिटी क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, और ज्यादा घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो मोलरिटी बदल जाएगा। तो वही बोलता जैसे ही तुम इसमें वॉल्यूम ऐड करोगे, बोलता है एडिंग, बोलता डाइल्यूट अप टू वॉल्यूम V2, इसको जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करोगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के चेंज होकर के M2 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा एक नया M1V1, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क्या M1V1 बराबर क्या M2V2, ये दोनों क्या है एक दूसरे को इक्वेट करता है और इससे फॉर्मूला से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, M1V1 इक्वल टू M2V2, इसे क्वेश्चन बनाएंगे, आगे मिलेगा क्वेश्चन वहां पे देखना। ठीक है, तो अभी इसको पहले फॉर्मूला को नोट कर लो। ठीक है, M1 क्या है, इनिशियल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, M2 क्या है, इसमें वॉल्यूम ऐड करने के बाद फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अब बाद में इसको ऐड करेंगे तो ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐड करने के बाद तो इसको चलो इसको लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, VBI है, यहाँ से क्वेश्चन कई दफा पूछ देता है छोटे छोटे। ठीक है, आगे चलो सर, आगे क्या, आगे वही डाइल्यूशन को है लेकर के कि देखो पहले अगर एक कंसंट्रेशन, पहले एक सॉल्यूशन है जिसमें वॉल्यूम कितना 150 ml है और इसका मोलरिटी 2 है। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें वॉल्यूम ऐड कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ा करके डबल सीधा 300 ml कर दिया गया, तो मोलरिटी 2 से क्या हो गया 1 हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा मोलरिटी घट गया, ये 2 मोलर था 1 मोलर हो गया, तो वही बोल रहा है M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो इसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, हाँ ये मत लिखना, ये कुछ गलत वर्ड लिखा गया। ठीक है, चलो आगे, आगे क्या सर, आगे है M1, अगर तीन अलग अलग सॉल्यूशन रहे तो क्या, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, उसका M1V1 दिया तो जोड़ करके हम लोग फाइनल निकाल सकते हो, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या MR और V फाइनल, तो M फाइनल V फाइनल ये जुड़ जाता है। M क्या है यहाँ पे, रेगुलेटेंट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर इसको हटाओ, इस पेज को हटाओ, इस पेज को छोड़ो, इस पेज तुम लोगों को नहीं समझना है, चलो यहां तक समझो बस। ठीक है, ये M1V1 इक्वल टू M2V2 समझो, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्यों पढ़ा रहे हैं सर, कुछ नया चीज है, अरे नहीं, ये मोलरिटी समझाने का हम कोशिश करेंगे, मोलरिटी समझने के लिए ये चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट सर, देखो बोलता है द इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास एक तरह का मॉलिक्यूलर मास है या फिर एटॉमिक मास है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर। इसको हम इक्विवेलेंट मास जो होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को जब हम वैलेंसी फैक्टर से भागा दे देते हैं, जो निकलता है उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। तो वही लिखा है क्या कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ये एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है। इक्विवेलेंट वेट इज आल्सो नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास को ग्राम इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। ये इक्विवेलेंट मास इसलिए पढ़ा रहे, काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्लास 11th में, और साथ ही साथ क्लास 12th में तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, तुम्हारे सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, है ना, जब जब नॉर्मेलिटी का बात होगा तो इक्विवेलेंट मास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इक्विवेलेंट वेट लिखो, फॉर्मूला ये। अब सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर को समझेंगे कैसे सर, देखो वैलेंसी फैक्टर जो होता है एलिमेंट के लिए, वैलेंसी फैक्टर जो एक्स होता है उसका वैलेंसी हो जाता है। जैसे समझो क्या, अगर तुम्हारे पास सोडियम दिया हुआ है, सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2 8 1, इसका एक्स बराबर कितना होगा, वैल्यू 1। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मास कितने निकलेगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकलेगा एटॉमिक मास बटे क्या, बटे क्या एक्स, एक्स का वैल्यू क्या 1, इसका मास होता है 23 बटा 1, क्या होगा यहाँ पे 23 ग्राम और इक्विवेलेंट। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ऐसे करके निकाल देंगे। तो वो बोलता है आयन के लिए सर, आयन के लिए बोलता है क्या
टोटल चार्ज ऑन द आयन, जितना आयन पे चार्ज मौजूद होगा वही होगा। एसिड के लिए क्या, एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन की संख्या जितनी होगी वो एसिड का क्या निकलता है, इक्विवेलेंट बेस। अगर बेस का निकालना हो तो सर नंबर ऑफ OH आयन, अगर कोई साल्ट का निकालना हो तो सर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो इसको एक एक करके हम निकाल के दिखाते हैं, तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलो 4 एलिमेंट। ठीक है, पहला क्या 4 एलिमेंट। एलिमेंट के लिए क्या वैलेंसी फैक्टर होगा सर, एक्स क्या होगा, एक्स यहाँ पे होगा वैलेंसी, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे वैलेंसी ही होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, एटॉमिक मास होता है 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का 2 8 3, तो जो 3 है यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे, जिसका इक्विवेलेंट वेट किस निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम एटम क्या एटॉमिक मास बटे क्या वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक मास कितना गया सर, एटॉमिक मास यहाँ पे 23, सॉरी एल्युमिनियम कितना होता है सर, एल्युमिनियम का होता है 13 दूना 26 या 13 सॉरी 27 होता है। ठीक है, तो 27 भागा 3 कितना हो जाता है यहाँ पे 9 या 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, हाँ, तो उसी तरह बात करें सर एल्युमिनियम की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, तो देखो दूसरा अगर कोई मैग्नीशियम की बात करें तो 12 मैग्नीशियम 24, इसका होता है कितना 2 8 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा सर, इक्विवेलेंट मास यहाँ पे होगा एटॉमिक मास 24 भागा 2 कितना हो गया 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तीसरा अगर कोई बोले क्या कार्बन का, ठीक है, कार्बन का 6 कार्बन 12, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 6 कार्बन है तो 2 और 4 है ना, बैलेंस सिर्फ 4 ही होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर कितना 12 भागा 4 इक्वल टू कितना होगा 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह करके इक्विवेलेंट मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, हाँ, तो ये अलग अलग एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का क्या है तरीका है एलिमेंट के केस में। अगर हम दूसरा क्या था एलिमेंट के बाद दूसरा एसिड आयन, आयन के केस में कैसे करेंगे सर, फोर आयन के केस में देखो दूसरा 4 आयन, आयन अगर दिया रहेगा तो नंबर ऑफ चार्ज एक्स क्या होता सर यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कटायन और एनायन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे बात करें क्या SO4 पे 2 नेगेटिव है सल्फेट आयन, इसका कैसे निकालो सर, यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जो चार्ज लिया 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा सर, मास ऑफ सल्फेट, सल्फेट का मास कितना होगा सर, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 4, 32 प्लस 64 कितना आएगा 6 6 3 96, 96 बटा कितना एक्स, एक्स को 96 से भागा तो कितना हो जाएगा सर 45 गुना 90 48 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ रहे, तो ये निकला सल्फेट का। अगर सल्फेट की जगह पे कोई दूसरा दे, क्या दे सर मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चाहिए भी आयन के फॉर्म में, इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा सर, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा एटॉमिक मास बटे वैलेंस बटे चार्ज 24 बटे 2 कितना हो गया 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे करके निकालेंगे, आयन दे देगा तो उसके जो चार्ज है उसी से भागा दे देंगे। ठीक है, और भी दे दो, जैसे कार्बोनेट आयन दे दो कोई तो सर, तो इसका इक्विवेलेंट मास किससे निकलेगा सर, देखो कार्बोनेट आयन का मास कितना होगा 12 प्लस 16 गुने 3 48 12 कितना हो गया 60 ही हो गया, यही होगा सॉरी 16 3 48 12 60, चलो ऊपर लिखो 60 भागा कितना 2 30 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लियर है, तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट मास किसके लिए आयन के लिए।
अब जितना लिखा रहे कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखोगे तभी चीजें समझ में आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट मास के बाद क्या से, क्यों इक्विवेलेंट मास बता रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो वही बात यहाँ लिखा हुआ क्या, देखो एसिड के लिए लिखा हुआ क्या, एसिड के लिए लिखा हुआ वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस के लिए क्या लिखा हुआ वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, और सॉल्ट के लिए क्या लिखा हुआ है वैलेंसी फैक्टर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। वो बात आगे लिखे थे, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, तभी हम लोग देखा करके सीख ही रहे। देखो यहाँ पे आओ आगे, तीसरा लिखो क्या फॉर एसिड, एसिड के लिए क्या ऐसे निकाल रहे हैं, एक्स बराबर नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा सर वैलेंसी फैक्टर, देखो जैसे HCl एसिड है, हाँ तो इसके लिए क्या होगा दोनों इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा हमारे पास क्या HCl का 35.36.5 भागा कितना 1, तो इसका 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 का बात करें सर कितना होगा, 2 H प्लस आयन है तो X का वैल्यू 2 होगा, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का मोलर मास है कितना 98, ठीक है 98/2 कितना है यहाँ पे 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल देंगे। इसी तरह तुम एक दो निकाल लेना, देखो तीसरा HNO3 का निकाल लेना, ठीक है, मोलिकुलर मास बटे कितना नंबर ऑफ H प्लस, H3PO4 का निकाल लेना 3 H प्लस आयन, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल लेना, दो हम छोड़ दिए, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या वाट, इसका इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या वाट, क्यों छोड़ दी, क्योंकि एसिड एसिड दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास बटे 1, इसका मॉलिक्यूलर मास भागे 3, ठीक है। आगे चलो सर, आगे चलो, आगे चलो फोर बेस, चौथा चलो फोर बेस, बेस के लिए कैसे निकालेंगे सर, बेस के लिए सिंपल तरीका है क्या, एक्स बराबर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। हाँ जैसे देखो हम चले क्या NaOH में OH का संख्या कितना एक है, एक्स बराबर कितना होगा 1 होगा, अरे एक ही OH आयन की संख्या है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट मास बराबर, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलिकुलर मास, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन का 16 और एक कितना 40 बटे कितना 1 कितना हुआ यहाँ पे 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो तो दूसरा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं CaOH 2 टाइम, कितना OH का संख्या 2, एक्स बराबर कितना होगा सीधा यहाँ पे 2 होगा, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा कैल्शियम का 40 प्लस 2 गुने 16 गुने 1, ऑक्सीजन का 16 17 17 दूना 34 प्लस 40 कितना होगा 74, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना निकल, इक्विवेलेंट वेट बराबर निकल जाएगा यहाँ पे कितना 74 भागा 2, 35 दूना 70 36 दूना 72 37 होगा, ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 और हम लिख दे रहे हैं, देखो MgOH2 इसका निकाल लेना, तीसरा AlOH3 टाइम्स इसका निकाल, ठीक है, दो का इक्विवेलेंट वाट इक्विवेलेंट मास निकाल लो, ठीक है, सब निकाल लो, ठीक है। नॉर्मलिटी के क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है। आगे चलो सर, आगे क्या अगर सॉल्ट के लिए दे दे तो सर, अगर ये सॉल्ट के लिए दे दे तब, ठीक है। देखो फॉर सॉल्ट छठा नंबर का शायद ना ये, हाँ फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए क्या करते बेटा, देखो सॉल्ट के लिए बात करें हम लोग तो लिखते हैं क्या, ध्यान से देखो एक्स बराबर क्या नंबर ऑफ क्या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दोनों से कुछ भी ले लो, जैसे मान लो क्या NaCl ले लो, क्या ले लो सर, अरे NaCl तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे,
मोलर मास कितना है सर सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, जोड़ो कितना 58.5। एक्स की संख्या कितनी है 1 भागा दे दो क्या 58.5 भागा 1 कितना आया यहाँ पे 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा सॉल्ट ले लो क्या MgCl2 ले लो, ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज 2 क्लोरीन है 1 नेगेटिव 2 क्लोरीन 2 नेगेटिव चार्ज, इसका मोलर मास कितना हो सकता है मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5 गुने 2 24 प्लस 71 कितना आ गया यहाँ पे 4 1 5 7 2 9 95 सही है 35.5 गुने 71 प्लस हाँ ठीक है सही है। ठीक है, चलो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे गिवन मास 95 भागा कितना 2 45 दूना 90। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 47 पॉइंट ठीक है 5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या एटम के लिए एलिमेंट के लिए बता दिए। ठीक है, कि उसके वैलेंसी से भागा दो, एसिड के लिए नंबर ऑफ H+ आयन से, बेस के लिए OH नेगेटिव आयन से, और चार्ज के लिए उसमें जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव उससे, और कहीं सॉल्ट है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसके एटॉमिक मास को भागा दो तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाता है। तो चलो अब आता है हमारे पास डेफिनेशन नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पे क्या द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है बोलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बोलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट लेना है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। देखो मान लो क्या ये सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम दिया 1 लीटर कितना दिया 1 लीटर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए सॉल्यूट, इसका इसका क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट, क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट। जैसे यहाँ पे अगर NaOH दिया हुआ है तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट, NaCl दिया हुआ है NaCl का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, या फिर जो भी चीज दिया हुआ अपने इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में मौजूद होगा कोई भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर तो उसी को कहेंगे नॉर्मलिटी। ठीक है, बात समझ रहे, डेफिनेशन लिखो, बाकी वाले इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है उसको बता चुके हैं। ठीक है, इसीलिए इतना बताते पीछे। अब देखो सर आगे क्या है, अब यहाँ पे आगे है क्या व्हाट इज नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी का क्या लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो भी लिखा हुआ था डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मलिटी का क्या लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट, अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा वेट ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट गुने 1000 बटे VmL, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों फार्मूला लिखो, इसी फार्मूला को देखो थोड़ा सा और टर्न करेंगे तो ये बन जाएगा क्या देखो ध्यान से देखो क्या नॉर्मलिटी को कई बार n से लिखते हैं। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट W। ठीक है, नीचे क्या लिखो इक्विवेलेंट वेट गुने कितना 1000 बटे क्या VmL, ये है ना। अब देखो सर W भी तो ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं MB बटे n फैक्टर, अरे वैलेंसी n फैक्टर वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, या n फैक्टर या इसको x भी लिखते हैं ना अभी। हाँ 1000 बटे क्या याद करो। अब इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते क्या थे, इसको बोलते थे मोलारिटी। क्या बोलते थे इसको मोलारिटी। इसको यहाँ पे इतना ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं WB बाय MB इंटू 1000 बटे VL। ठीक है, VmL गुने क्या यहाँ पे n फैक्टर के रूप में लिखो, n फैक्टर को कोई अगर वैलेंसी फैक्टर के रूप में भी लिखता है देखो यानी कि पेज को लिखते हैं। ठीक है, n बराबर क्या WB बाय MB इंटू 1000 बाय क्या VmL गुने यहाँ पे n फैक्टर। ठीक है, इतना को हम लिखते हैं क्या मोलारिटी। तो n बराबर क्या होगा मोलारिटी गुने n फैक्टर ऐसे लिखो, या फिर n फैक्टर को x लिखता है तो n बराबर क्या मोलारिटी को कैपिटल M गुने कोई NF लिखे तब भी ठीक है।
कोई n की जगह पे x भी लिखे तब भी ठीक है। ठीक है, दोनों चीज सेम है। ठीक है, कोई ऐसे लिखे तब भी ठीक है, कोई ऐसे लिखे तब भी ठीक है। आप समझे? ये तीन फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। ठीक है, मेन जो ज्यादातर यूज होता है ये बड़ा वाला ही यूज होता है, बड़ा वाला जो है यही वाला यूज होता है। ठीक है, कहीं कहीं अगर मोलैरिटी दिया हो तो एक्स यूज कर लेंगे, एक्स मतलब एन फैक्टर के रूप में यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लो, ये मोलैरिटी नॉर्मलिटी के लिए यूज होता फॉर्मूला है। इसका यूनिट भी, यूनिट के जगह पे क्या सीधा लिखा जाता है, एन लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है, एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन नॉर्मलिटी के लिए। ठीक है, चलो एक इस पे क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। क्या देखो, ये है नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय एन एंड इट्स यूनिट इज क्या, एन या इक्विवेलेंट पर मीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट पर मीटर या फिर रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या, एन इक्वल टू एक्स इनटू एम, एम इक्वल टू नॉर्मलिटी एक्स इनटू एनर्जी फैक्टर, बता चुके हैं, है ना। हाँ, अब चलो एक छोटू सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ 0.321 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट इन कार्बोनेट। ठीक है, देखो देखो कार्बोनेट दिया हुआ है CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मोलर मास निकालो पहले। सर 12 गुने 1 प्लस 16 गुने 3 बराबर 16 48 प्लस 12 कितना हो गया, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ गया, जो चार्ज है 2। ठीक है, देखो अब क्या बोला आपसे, मास WB 0.321 दिया हुआ है। हाँ, ये 0 पॉइंट होगा, ये पॉइंट छोटा होगा। ठीक है, 0.321 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया था, 250 ml। ठीक है, अब बोला नॉर्मलिटी निकालो। नॉर्मलिटी क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो, एन बराबर क्या, WB बाय MB इंटू 1000 बाय V गुने क्या एक्स, यही है। WB क्या 0.321, MB कितना 60 गुने 1000 बटे कितना 250 गुने कितना 2, काटो 4 बार में। ठीक है, 30, फिर काटो क्या 15 गुना 30, 2 गुना 4। ठीक है, ये 2 से कटो क्या 15 दूना 30 कटेगा यहाँ पे, और यहाँ 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0.321 कटा सही है ना, देखो बाद में गलती नहीं होना चाहिए। 250 से क्या 4 बार में कटा। ठीक है, 2 से 30 बार में कट गया 60। हाँ, अब देखो 2 से 15 बार में 30, 2 से 4 बार, 0.321 गुने 2, ऊपर में क्या, ऊपर में है 0.321 गुने 2, नीचे क्या, नीचे है यहाँ पे क्या 15, बस 15 बचा, उसको बचा नहीं, है ना। देखो भागा 15, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 0.642 भागा कितना 15, भागा तो कितना आएगा सर, भागा बहुत ही छोटा नंबर आएगा। देखो यहाँ पे क्या 0.642 भागा कितना 1.5 आ गया, यहाँ पे 0.04। ठीक है, 0.0428 आ जाएगा एन। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मलिटी यही निकालना था। ठीक है, ठीक है, इसको चेंज करना लिखा हो तो क्या लिखो 4.28 उन्हें 10 का पावर कितना -2 एन। ठीक है, ये है नॉर्मलिटी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो इन्हीं बातों के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारा बात हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो वहां पे NCERT बुक में जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन बचा, सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसके लिए स्पेशल एक लेक्चर बना देंगे, जिसमें NCERT
रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक सेट और लेक्चर आएगा जिसमें जेई और नीट दोनों का क्वेश्चन हम कवर कराएंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद जरूर पढ़ लेना, पहले एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, फिर जेई नीट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी